गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित तिवारी दुनिया भर के मेरे एकेडमिक साथियों, विद्यार्थियों, टूरिज्म इंडस्ट्री के दोस्तों, साथियों को और हर एक व्यक्ति को जो पर्यटन से जुड़ा है, पर्यटन एकेडमिक्स से जुड़ा है, विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। Indeed, it is a matter of pride and privilege for all of us. Those are part of this particular auspicious and important day for the fraternity of tourism. विश्व पर्यटन के लिहाज से इस बहुत महत्वपूर्ण दिन पर आज हम चर्चा करेंगे कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 या वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 क्या है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों दुनिया में पर्यटन पर आधारित इस विश्व के पर्यटन दिवस पर हम पर्यटन की थीम को, टूरिज्म थीम को ग्रीन इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ रहे हैं। जैसा UNWTO यानी वर्ल्ड पर्यटन संगठन ने यानी UNWTO's mandate in terms of theme announcement for 2023's World Tourism Day, they had announced that this year's theme would be tourism and green investment, as you can see this. So let us talk what is this green initiative and investment in terms of tourism is all about, and how do we are going to help this common planet Earth, which is the source of energy for all of us, mainly the mankind. पर्यटन उद्योग, पर्यटन जगत और इस धरती को, इस धरातल को जीवन के साथ जोड़ने और अपने संदर्भों में पर्यटन के नाम पर हम किस तरह से ग्रीन इन्वेस्टमेंट को जोड़ सकते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए चर्चा में जानते हैं कि UNWTO यानी विश्व पर्यटन संगठन में क्या कुछ है जो इस वर्ष के विश्व पर्यटन दिवस के मानचित्र के तौर पर रखा है। मैं चर्चा करूंगा उनके कॉन्सेप्ट नोट की। अगर आज के दिन की हम बात करें तो दुनिया भर में आफ्टर कोविड कैलेमिटी फॉर द होल वर्ल्ड, टूरिज्म इंडस्ट्री और टूरिज्म रिलेटेड ट्रेड वर बैडली अफेक्टेड, और यही कारण रहा कि जिस वजह से भारत जैसे एक समृद्ध देश में भी जो पर्यटन की दिशा दशा थी पूरी तरह से बिगड़ गई। खासकर एम्प्लॉयमेंट को लेकर, अपॉर्चुनिटीज को लेकर हम बहुत हद तक एक बैकड्रॉप पर पीछे आ गए थे। जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी की बात की जा सकती है, सस्टेनेबिलिटी इज एन एस्पेक्ट व्हिच इज रिलेटेड टू द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड टू अचीव द डेवलपमेंट गोल्स व्हिच आर एड्रेस्ड बाय UNWTO along with the United Nations initiatives for the Millennium Development Goals of earlier time. दुनिया में या हमने सहस्त्राब्दी लक्ष्यों को जब प्राप्त करने की मंशा रखी तो इसमें पाया कि दुनिया में आज भी भूख, आज भी भूखमरी या आज भी HIV, मलेरिया और बेसिक एजुकेशन जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं। दुनिया में पीस को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समता मूलक समाज या एक ऐसी सोसाइटी जिसमें जेंडर इश्यूज ना हो, जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए, और बहुत सारी ऐसी बातें जो दुनिया को एक बहुत अच्छा प्लैनेट या बहुत अच्छा लिविंग प्लेस बनाती है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, टूरिज्म इज अबाउट द एक्टिविटी जहाँ पर हम सबके साथ प्रॉस्पेरिटी के साथ रह सकते हैं, हम सबके साथ पीस के साथ रह सकते हैं और प्रॉस्पेरिटी शेयर कर सकते हैं, बेगी पार्डन। तो यहाँ पर 3 P का इस्तेमाल किया गया है कीवर्ड के तौर पर इस कॉन्सेप्ट नोट में। पहला P फॉर पीपल, दूसरा P फॉर प्लैनेट एंड तीसरा P फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो अगर मैं एक एकेडमिशियन के तौर पर, एक रिसर्चर के तौर पर अगर समझूं, तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि क्यों हम टूरिज्म के साथ ग्रीन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लैनेट को लेकर, पीपल को लेकर और प्रॉस्पेरिटी को लेकर, सर्वाइवल को लेकर, ये सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड जो हमारे गोल्स हैं, whatever these goals may be, it may be 17 goals and 161 indicators, इन सबके लिहाज से ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों में प्लैनेट के लिए और प्लैनेट पर लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी बनाएं, और इसके लिए ग्रीन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म की आवश्यकता है।
मैं अपनी सिविक सोसाइटी को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ प्लैनेट की बात करूं, क्योंकि हम सबके ग्लोबल राइट एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सामान्य और एक जैसे हैं, और हम सबके कर्तव्यों की भी बात अगर हम करें, क्योंकि एज अ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, अगर मैं यूनाइटेड नेशन की बात करता हूँ या वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, तो मेरा यह इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, और ये ग्रीन इन्वेस्टमेंट हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी को पर्टेन करेगा और प्लैनेट की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करेगा। यहाँ पर मैं जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट साफ तौर पर ये कहा गया है UNWTO के द्वारा, ये इन्वेस्टमेंट है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जैसा मैंने कहा कि ग्रीन फ्यूल या हम ग्रीन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, प्लैनेट को लेकर हमारा अप्रोच है। साथ ही साथ हम एक्सेलरेशन फॉर ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। पौधे लगाना या प्लांटेशन दुनिया में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। डिफॉरेस्टेशन टूरिज्म की वजह से हुआ है, लेकिन अब हमें ऐसे सेगमेंटेशन ऑफ टूरिज्म की आवश्यकता है जहां पर हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को रखेंगे, एग्रो टूरिज्म की बात करेंगे, फार्म टूरिज्म की बात करेंगे, इको टूरिज्म की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम टूरिज्म फॉर द चेंज ऑफ प्लैनेट रिवाइवल की बात करेंगे। सो दिस विल बी एन आइडिया विच मे हैव द ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन आवर ग्लोबल इकोनॉमी, बिकॉज as soon as we are liberating ourselves in terms of deforestation, that would not be a positive aspect. So दुनिया भर के सभी देशों में, सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर, सब तरह के जो व्यवसायी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म के, उन सब में ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की बात होनी चाहिए। मैं बहुत अच्छा एक उदाहरण यहाँ पर देखता हूँ एज एन एकेडमिशियन, एज ए रिसर्चर, वो ये कि दुनिया में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं या ट्रांजैक्शंस हैं, स्पेशली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, उनको देखें हमने यूपीआई के माध्यम से किस तरह से जो कैश है, कैश ट्रांजैक्शन है, उसको बचाते हुए एक ग्रीन रेवोल्यूशन को जनरेट किया है। ये पूरी दुनिया के लिए और वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, ट्रेड के लिए, ट्रेड बैरियर्स के लिए, और हम सब स्टेक होल्डर्स ऑफ टूरिज्म के लिए बहुत पॉजिटिव नोट है। एज फार एज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जब हम प्लैनेट को ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आप प्रॉस्पेरिटी की बात कर सकते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी हमें इनोवेशन के साथ आएगी। हमें प्रॉस्पेरिटी इनोवेशन में करनी है, टेक्नोलॉजी में करनी है, और एंटरप्राइजिंग आइडियाज में। वर्ल्ड टूरिज्म डे हमारे जैसे टूरिज्म धारकों यानी कि पर्यटनविदों, मैं पर्यटन शिक्षाविदों की बात कर रहा हूं, वह एक इन्वेस्टमेंट है लोगों पर, और लोगों पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम बच्चों की, खासकर नौनिहालों की एजुकेशन पर काम करें। और एजुकेशन एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर हम सबके साथ लोगों को फ्यूचर चैलेंज, तब जब मैं लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ या UNWTO इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग इन पीपल की बात कर रहे हैं, तो हम फ्यूचर के लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना या मानव का वह संसाधन स्वरूप तैयार करने से अभिप्राय रखते हैं जो लोगों को एजुकेट करे, उनको एनफोर्स करे एक बहुत अच्छे सिविलियन बनने के लिए। प्लीज समझिए, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, और इसको अचीव किए बिना हम शायद सस्टेनेबिलिटी के किसी भी मानक को अचीव नहीं कर पाएंगे। Therefore, it is very much essential for the societies, mainly the global economies, कि हम हर व्यक्ति पर इस मामले में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा रिटर्न है। अगर टूरिज्म फैटर्निटी की बात करें, ग्लोबल टूरिज्म प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो जो क्राइसिस हमारे पास कोरोना जैसी सिचुएशन में आया, या हम सस्टेनेबिलिटी में को लेकर एड्रेस करते हुए अपने आप को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, जो जेंडर बायसनेस से परे है, तो वो एक बड़ा की या सॉल्यूशन है हमारी बहुत सारी स्पेसिफिक वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम्स का। So with this particular aspect, investing in the people, this will be a better scope for not only educating them but also making them upskilling with their
upscaling with their skills. So upscaling with their skills would be sounding like an aspect related to giving them or providing them the better opportunity in terms of skill set. हमारे यहाँ पर भारत जैसे एक यंग कंट्री के अंदर जहाँ पर आबादी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत कन्वेंशनल बात है कि हमारी आबादी का दबाव हमारे ऊपर ज़्यादा है और इसी के साथ-साथ यंग आबादी होने के साथ-साथ हमारे पास उन्हें स्किल देने की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। जब हम स्केलिंग ऑफ स्किल्स की बात करते हैं तो हम उन स्किल सेट्स की बात कर रहे हैं जो 21st सेंचुरी के लिए मोबिलिटी रखती है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, हम स्किल्स इन टर्म्स ऑफ एआई की बात करें, स्किल्स इन टर्म्स ऑफ मोडालिटीज ऑफ चेंजिंग वेदर, क्लाइमेट, इन तरह की स्किल्स की बात करें, तो बहुत सारी ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर हमें हमारे मानव संसाधन को खरा उतरना है, जिस पर वो वर्ल्ड की परिपाटी को, दुनिया भर को चेंज कर पाएगा। दूसरी बड़ी बात जो है, द सेकंड बिगर थॉट इन टर्म्स ऑफ प्लैनेट अर्थ इज इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म इज कंसर्न, इट इज अबाउट इन्वेस्टिंग इन प्लैनेट। हमें इस धरती पर, इस वसुंधरा पर, इस समृद्ध विरासत पर भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है। मैं जरूर मानता हूँ यह टूरिज्म के सहयोग के बिना भी नहीं होगा, क्योंकि हर 10वां या 20वां व्यक्ति 100 में से दुनिया में टूरिज्म के साथ प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ है। सो देयरफॉर इट इज वेरी एसेंशियल फॉर टूरिज्म टू सपोर्ट द ग्रीन ट्रांजिशंस. Green transitions meant for, it may be the mobility in terms of green transmissions, it may be related to the transaction in terms of money, और हम जितने भी ग्लोबल प्रोस्पेक्ट की बात करें, ग्रीनरी इन टर्म्स ऑफ इवॉल्विंग दिस प्लैनेट इनटू अ प्लेस जो एक बहुत समृद्ध और एक बेहतर जगह हो। क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को लेकर या क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लेकर या हम पॉल्यूशन लेवल इंक्रीजमेंट इश्यूज को लेकर जो भी फैक्ट्स देखते हैं दुनिया में, हम सब के लिए ये चिंताजनक स्थितियां हैं। तो इन स्थितियों से परे उतरने के लिए भारत को और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को और डेवलप्ड कंट्रीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा टूरिज्म के लिए ग्रीन ट्रांजिशन को। और इस बात में भारत दुनिया में बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। भारत ने ग्रीन इकोनॉमी को लेकर बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है। जिस तरह से हमारे ट्रांजैक्शंस जा रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी पैटर्न में, चाहे वो भारत का यूपीआई हो, भारत से रिलेटेड जिसको कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी की बात हो, एक बहुत सपोर्टिंग बैकग्राउंड टूरिज्म के लिए, ग्रीनरी क्रिएशन थ्रू टूरिज्म के लिए, जिसको हम इन्वेस्टमेंट फॉर प्लैनेट कह रहे हैं। यहाँ ये बात भी कह देने की आवश्यकता है कि जब हम ग्रीन फ्यूलिंग की बात कर रहे हैं, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन टूरिज्म और टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी बात है, जो शायद इस पर्टिकुलर वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम भी है। इन्वेस्टमेंट इन प्लैनेट को हम और भी कई लहजों से समझ सकते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिंग इन प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करें, तो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉस्पेरिटी को कैसे हम अवेल करेंगे, और इसको अवेल करने के लिए जैसे कहते हैं कि इफ यू आर कंटेनिंग सम मनी फ्रॉम योर एक्सपेंसेस, यू आर सिक्योरिंग योर फ्यूचर। तो वैसे ही हमें फोस्टर करना पड़ेगा इनोवेशन को और एंटरप्राइजिंग आइडियाज को। देखिए, किसी भी देश को शक्तिशाली या डेवलप्ड माना जाता है तब जब उसकी व्यापारिक क्षमता, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ बाइंग कैपेसिटी ऑफ देयर पीपल ज्यादा होता है। तो एक बहुत सामान्य बात है कि सामान्य अर्थों में हम इनोवेशन के द्वारा एंटरप्राइजिंग आइडियाज को लेकर, नए नए फंडामेंटल एंटरप्राइज इश्यूज को लेकर आ गया है। भारत फिर से दुनिया में एक अच्छी इमेज क्रिएट कर रहा है। हियर इन इंडिया वी आर फोस्टरिंग द ग्रेट और जीनियस आइडियाज ऑफ हैविंग दी स्टार्टअप्स। यंगस्टर्स को लेकर टूरिज्म ने बड़ा अच्छा एक इमेज क्रिएट किया है, जहां पर यंगस्टर्स टूरिज्म के नाम पर बहुत सारे ग्रीन इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। चाहे वो कल्चर से रिलेट हो सकता है, चाहे वो कमोडिटी से रिलेट हो सकता है, चाहे वो क्यूजिन से रिलेट हो सकता है, चाहे वो हेरिटेज से रिलेट हो सकता है। सो इस तरह की हमारी जो कैपेसिटी है, व्हाई डोंट वी कैन शोकेस इट एंड व्हाई डोंट वी कैन
प्रोवोकेट इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। सो ये मेरा यंगस्टर्स को, खासकर रिसर्चर्स को, खासकर स्टूडेंट्स को जो टूरिज्म एजुकेशन के अंदर हैं, आई शैल ट्राई टू रिक्वेस्ट देम कि दे नीड टू इनोवेट, एंड इनोवेशन विल गिव देम द मोर प्रोस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। दुनिया भर में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है प्रोस्पेरिटी के लिए, तो हमें एंटरप्राइजिंग आइडियाज को लाना पड़ेगा। और ये जो 3 बड़े की एरियाज हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी। पीपल को प्रोस्पेरिटी चाहिए और प्लैनेट को प्रॉस्परस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इन सब को लेकर कुछ की टॉपिक्स को वर्ल्ड टूरिज्म डे पर एक जो मीटिंग होने वाली है रियाद में, जो उनका इंफॉर्मेशन नोट है, जिस लिहाज से यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिलेटेड टू रियाद जब वो मिल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स, जो बड़ी टॉक है जिसको वर्ल्ड टूरिज्म डे इवेंट ऑन टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट होगा, दैट इज at Riyadh, Saudi Arabia, 2023, 27th today and 28th tomorrow. So this will be a big platform. दुनिया आज के इस वर्ल्ड टूरिज्म डे से बहुत कुछ सीखना चाह रही है, बहुत कुछ हमारे लिए है, जहां पर हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू प्रॉस्पेरिटी को लेकर, या हम पीपल, प्रॉस्पेरिटी और प्लैनेट को लेकर कंसाइड कर सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स के साथ इस मंच को छोड़ूंगा जो बहुत कॉमन है। की टॉपिक्स आर टू बी एड्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म that is called World Tourism Day 2023. First, how can government promote international and private investment? किस तरह से जो हमारी सरकारें हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ला सकती हैं, लार्जर देन देयर कैपेसिटी, राइट? तो मैं मानता हूँ हेरिटेज, हमारे पास कल्चर, हमारे पास क्यूजीन, हमारे पास बहुत सारे ऐसे यूथ हैं हमारे पास जिसमें हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भारत जैसे रिलीजियस पोटेंशियल की कंट्री के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया जा सकता है, जिसको हम फंडामेंटली ग्लोबल इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए केटर कर सकते हैं। फर्दर दूसरी बात है, व्हाट स्टेप्स कैन द प्राइवेट सेक्टर टेक टू एड्रेस द इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट? इस इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटियां खोज सकता है और क्या अपॉर्चुनिटियां हैं वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए, फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर को मिल सकती हैं, और वो उन अपॉर्चुनिटीज को टूरिज्म सेक्टर, स्पेशली टूरिज्म एजुकेशन के लिए खपा सकता है। सो दैट्स अ मेन आइडिया दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय दिस particular World Tourism Day's main theme and main convention. How to motivate policy makers and investor to support increased investment in greening the tourism sector. पर्यटन को लेकर जितनी भी हमने नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करी, स्पेशली एनवायरनमेंट को लेकर, एनवायरमेंटल थ्रेटनिंग को लेकर, उसमें हम कैसे ग्रीन इन्वेस्टमेंट लाकर इस एरिया को बहुत ग्रीनर कर सकते हैं, और कैसे लोगों को और खासकर पॉलिसी मेकर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट को लेकर, फ्यूल को लेकर, या हम कह सकते हैं आइडियोलॉजी रिलेटेड टू रूरल टूरिज्म और नॉन अर्बन टूरिज्म एक्टिविटीज, स्पेशली एग्रो टूरिज्म, ये बड़ा एग्जांपल है इंडिया के द्वारा ही बाय विच वी कैन कंट्रीब्यूट बेटर ऑन दिस पॉइंट। हाउ टू एक्सेलरेट क्लाइमेट इनोवेशन? दुनिया को साथ में चलना पड़ेगा इसके लिए, और इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, कुछ नए बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं जिन पर काम करना पड़ेगा, एंड टू फैसिलिटेट विद द इमरजेंस ऑफ क्लाइमेट सिचुएशंस। For this we have to work collectively by which we can contribute to the global economy. कुछ और पॉइंट्स हैं जो समराइज वर्जन में हैं इस एड्रेस के, जो वहाँ पर डिस्कशन होंगे। What are the financial investment mechanism and instruments available for supporting innovation, technology and entrepreneurship? हमारे पास एंटरप्राइजिंग आइडियाज के लिए, इनोवेशन के लिए या टेक्नोलॉजी मूवमेंट के लिए किस तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट्स हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर काम किया जा सकता है, एंड व्हाई डू दे विल प्रोपोगेट दिस मच ऑफ मनी? बिकॉज एट द एंड जो इकोनॉमिकल साइकिल है, एट द एंड द इकोनॉमिकल साइकिल इज वाइबल, एंड सच वाइबिलिटी will evolve the boom in the economy, and therefore only this type of terminologies are using, and they may influence the better entrepreneurial opportunities in the country, globe and the planet.
तो कुछ और बिंदु हैं, जैसे हाउ टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किस तरह से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें। G20 में एक बड़े लेवल पर भारत का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, इस पर बात हुआ। हमने खासकर इस क्षेत्र में एक नया सेगमेंटेशन क्रिएट किया है, जहां हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे, डेवलपमेंट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, और नए आइडियाज को लेकर आ रहे हैं, जिससे हम सॉल्यूशंस को एड्रेस करेंगे, जो इमर्जिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस के साथ हमारे बिजनेस मॉडल्स को ईज आउट करेंगे। सो दिस विल बी अ फोस्टरिंग आइडिया, जो हमें थोड़ा सा ईज आउट करेगा अपने बिजनेस के लिए, अपनी मोडालिटीज के लिए या अपनी ड्यूटीज के लिए। और लास्ट है हाउ टू क्लोज द फाइनेंसिंग जेंडर गैप, किस तरह से हम लड़के लड़कियों के बीच में या इन्वेस्टमेंट को लेकर, उनकी अपॉर्चुनिटीज को लेकर हम उनके बीच में कैपिटल को डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट में वुमेन एंटरप्राइजेस के साथ ज्यादा कलेक्टिवली जोड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा। हाउ डू वुमेन्स आर गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, और किस तरह से महिलाएं जो उद्यमी हैं उनको ज्यादा बड़े लेवल पर स्केल अप किया जा सकता है। सो दिस इज द थीम ऑफ एंड इट्स आइडिया अबाउट टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, और हम इसको इसी तरह शेप करते हैं। लास्टली मैं कंक्लूड करूंगा अपने इस टॉक को। टूरिज्म दुनिया भर में प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है। टूरिज्म दुनिया भर में जाना जाता है लोगों को कनेक्ट करने के लिए और प्लैनेट के एक्सिस्टेंस के लिए। सो व्हाई डोंट वी अडॉप्ट these green initiatives? Green investment is a need of hour. Let us go through and hope for the best practices we can avail for fostering people's wealth, planet's prosperity, and prosperity of people. So let us hope for the best. It's good day, and again I wish all of us a very happy and prosperous world today. विश्व पर्यटन दिवस की सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।